पता हमारी आज की ये तीसरी क्लास है व्यंजन। अब देखिए स्वर और स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के अंदर जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? कितने व्यंजन बताए थे मैंने? 33 व्यंजन। यानी कि हिंदी भाषा के अंदर मुख्य रूप से कितने 33 व्यंजन माने गए हैं। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपके अंतस्थ व्यंजन, तीसरे हैं आपके ऊष्म व्यंजन। यानी कि इन व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? पहले तो मैं ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर या जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी जीवा क्या करेगी, यानी कि जो मुख है उसमें कहीं ना कहीं क्या करेगी? स्पर्श करेगी, टच करेगी। तो वहां से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो इसके अंदर यानी कि स्पर्श व्यंजन के अंदर 25 व्यंजन आते हैं, क से लेकर म तक। कहां से कहां तक? क से लेकर म तक। क से लेकर जो म तक 25 व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को 5 व्यंजनों के समूह में बांटा गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आइए बात समझ में। अब हम जैसे वर्गीय व्यंजन देखते हैं, क वर्ग, च, ट, त, प। अब ये जो प्रत्येक वर्ग है इसके अंदर कितने कितने व्यंजन है? 5 व्यंजन। अब जैसे क वर्ग है हमारा, क वर्ग के अंदर आ जाएगा आपका क, ख, ग, घ और फिर आपका च वर्ग आ जाएगा,
च छ ज झ, क्या बोलते हैं इसको, य। फिर आपका ट वर्ग आ जाएगा ट ठ ड ड अण। फिर आपका आ जाएगा त वर्ग, त थ द ध न। फिर आपका आ जाएगा प वर्ग, प फ ब भ और म। तो मैंने कहा था यानी कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क से लेकर म तक। ये क से लेकर म तक 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इनका उच्चारण करने पर हमारी जीवा कहीं ना कहीं मुंह में क्या करेगी, स्पर्श करेगी, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, क से लेकर म तक 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए इन व्यंजनों को 5-5 व्यंजनों के समूह में बांटा गया है। अब पहला वर्ग है आपका क वर्ग, क च ट त प, यानी कि 5 वर्ग इनमें बांटा गया है। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। अब जैसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि घ किस वर्ग का व्यंजन है, तो आप क्या बताओगे, क वर्ग का। जैसे मान लिया अण किस वर्ग का है, क वर्ग का। तो यहाँ से इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात समझ में, तो 2 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए। एक तो हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, वर्गीय व्यंजन। आगे बात समझ में, स्पर्श क्या होते हैं, वर्गीय क्या होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये आपके कौन से होते हैं, ए र ल व। अब देखिए इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ के नीचे होता है। कहां पर होता है, कंठ के नीचे होता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये आपके होते हैं 4, स और ह। अब इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु मुंह में क्या करती है, घर्षण करती है, रगड़ खाती है। और रगड़ खाकर क्या होती है, गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगे बात समझ में, श्वास हमारी प्राण वायु क्या हो जाती है, इनका उच्चारण करने पर गर्म हो जाती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में, मुख्य रूप से 4। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन,
श, त्र और श, और कौन सा होगा? गे। ये चार व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब अलग अलग व्यंजनों से मिलकर इनका निर्माण होता है। डायरेक्ट आपके बीएसटी या अन्य कंपटीशनों में सीधा यहाँ से एक डेफिनेटिव प्रश्न पूछता है तो आपको इनके यानी कि इनके टुकड़े करना आना चाहिए। जैसे मान लो ये श है तो ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श प्लस अ, यानी कि तीन वर्णों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। त्र किससे मिलकर बना है? त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना। ये किससे मिलकर बना है? श प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? इसको ज्यादा पूछता है। वैसे तो पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ज्ञान। बाबा रामदेव क्या बोलते हैं? ज्ञान। तो मूल शब्द क्या है इसमें? ज प्लस या प्लस अ। तो इस प्रकार से इनका ये वर्गीकरण है। ये चार आपकी क्या है? संयुक्त व्यंजन। आगे बात समझ में? इनका वर्गीकरण डेफिनेट परीक्षाओं में पूछा जाता है एक ना एक का, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं व्यंजनों के क्रम में। इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन, इसके अंदर आपके दो व्यंजन आते हैं। पहले तो इसका मतलब समझो। उत्क्षिप्त या ताड़न जात का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमारी जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ क्या होती है? नीचे गिरती है। उत्क्षिप्त यानी कि ताड़न जात का मतलब होता है दूर हटाना। यानी कि जिस प्रकार से प्राणवायु को एक प्रकार से जीभ क्या करती है? फेंकती है, दूर हटाती है, जिसे हम बोलते हैं अड़ अड़ सड़क हड़क। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उनको कहा जाता है उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। अब इसके अंदर आपके दो प्रकार के व्यंजन आते हैं, ये ड़ और ड। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हिंदी भाषा में यानी कि मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं? फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा होगा कितने होते हैं? 52। क्या मैंने आपको 52 वर्ण पढ़ा दिए? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिए। काउंटिंग कराऊं मैं क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको? ठीक है, देखिए आपने 11 क्या पढ़े? स्वर पढ़े। उसके बाद 2 आपने क्या पढ़े? अनुस्वार और विसर्ग। आगे बात समझ में? उसके बाद 25 आपने क्या पढ़े? स्पर्श व्यंजन। 4 आपने क्या पढ़े? अंतस्थ व्यंजन। 4 क्या पढ़े आपने? ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना? उसके बाद 4 आपने क्या पढ़े? संयुक्त व्यंजन। 2 आपने क्या पढ़े? ताड़न जात। जोड़ो देंगे। इनकी संख्या कितनी आना चाहिए? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। क्या 52 नहीं आ रहा है क्या? मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, आप लोग जोड़ के बताओ, देखो फटाफट। 52 है। तो ये इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। आगे बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं।
उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आपको मैंने सारे के सारे व्यंजन बता दिए हो, अब इनका क्या कर रहा हूं मैं, वर्गीकरण कर रहा हूं। हालांकि वो टेबल आपकी पूरी सामने आ जाएगी। अब एक बार मैंने खोल के समझा दिया आपको, अब इन सभी को मैं एक साथ लेता हूं, ठीक है ना। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी। यानी क से लेकर मां तक 25 व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को 5-5 व्यंजनों के समूह में बांटा गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यानी कि आपका जो पूरा का पूरा जो क वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे, क, ख, घ और इसके अंदर आपका पूरा च वर्ग आ जाएगा। यानी कि च वर्ग क्या होता है, कंठ। अब कंठ से आगे बढ़ो, घंटे के बाद किसका नंबर आता है, तालवे का नंबर आता है। तो छ वर्ग क्या हो जाएगा, तालवे। ये आपका छ वर्ग तालवे हो जाएगा। च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग कंठ हो गया, तालवा हो गया, तालवे के बाद मुर्दा। तो यानी कि ऊपर का जो जबड़ा है, वहां से जिन व्यंजनों का उच्चारण होगा वो क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य। ये आपका जो पूरा का पूरा ट वर्ग है, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आगे बढ़िए, त वर्ग। मुर्दा के बाद किसका नंबर आया, दांतों का। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमारी जीभ किसको स्पर्श करेगी, दांतों को स्पर्श करेगी, तो ये कहलाएंगे दंते। तो त वर्ग आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दंते। त, थ, द, ध और न।
फिर दांतों के बाद किसका नंबर आया? होठों का नंबर आया। तो यानी कि होठों की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है वे कहलाते हैं ओष्ठे। इसके अंदर आपका पूरा प वर्ग आ जाएगा, प, फ, ब, भ, म। अब क्योंकि मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बता दिए और उष्म व्यंजन बता दिए, ठीक है, उनको यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मगर इधर देखो, ये जो व्यंजन है इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको पंचम वर्ण के नाम से जाना जाता है, या नासिके व्यंजन भी कहते हैं। पंचम वर्ण इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 5 है। नासिके व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने पर जो प्राण वायु है वो नाक और मुंह दोनों से क्या होती है? बाहर निकलती है, इसलिए इनको नासिके व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, पंचम वर्ण पूछे या नासिके व्यंजन पूछे, बात एक ही है। आगे बात समझ में? पंचम वर्ण या नासिके व्यंजन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि और भी व्यंजन है जिनका भी हम वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद देखिए दंतोष्टे। दंतोष्टे व्यंजन यानी कि कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण दांत और होठों की सहायता से किया जाता है? कौन सा व्यंजन है जो दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है? वकारा से दंतोष्टे, व ओनली एक व्यंजन इसमें आएगा, व। उसके बाद देखिए वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन ये होंगे आपके न, र, ल, स और ज। ये 5 व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करने पर हमारी जीभ जो मसोड़े है ना, ये आकर क्या करेगी? टच करेगी। इस स्थान को कहा जाता है वर्तस्य, और यहाँ से जिन व्यंजनों का उच्चारण होगा वह कहलाते हैं वर्तस्य व्यंजन। फिर आगे बढ़िए, पार्श्विक व्यंजन। आप देखिए पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? हमारी जो ये जिह्वा है, जिस व्यंजन का उच्चारण करने पर प्राण वायु जिह्वा के दोनों साइडों से, दोनों बगल से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो वहां से जिस व्यंजन का उच्चारण होगा उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें ओनली एक व्यंजन आता है, ल। कौन सा आएगा? ल। यह आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन यानी कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने पर हमारी जीभ में क्या होता है? कंपन होता है, कांपने लगती है या ऊपर की ओर लुढ़कने लगती है। तो वहां से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है वह प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है। उसके अंदर आता है र। कौन सा आएगा? र ओनली। ये र आपका प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है। आगे बढ़िए,
संघर्षी व्यंजन। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर क्या होता है, मुंह में प्राणवायु क्या करती है, संघर्ष करती है। तो इसमें आपके पूरे के पूरे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। कौन कौन से? श, स और ह, ये आपके संघर्षी व्यंजन आ जाएंगे। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बताओ कौन सा स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन।